All right. So, Assalamu alaikum to everyone. Today's lesson is going to be on the book Al Kitab, the book of Allah, Al Quran as we know it. Al Quran means the reading. Al Kitab means the text, the script, the book. So, first ayat that we are going to look at is Surah 2, ayat number 2. Surah Baqarah, ayat number 2. Rabbi A'udhu bika min hamazat shayateen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Zalikal kitabu la raiba. ये है वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, फी है इसमें, हुदल लिल मुत्तकीन, जो गाइडेंस है मुत्तकी लोगों के लिए, हदायत देती है उन लोगों को जो तकवा इख्तियार करते हैं. Taqwa means God consciousness, who take guard from Allah. So those who fear Allah and those who believe in Allah, this is going to be guidance for them. And this is the book. अब आप देखिए किताब के बारे में अल्लाह ताला ने, अगर ये किताब किसी और की तरफ से होती तो इसमें बहुत इख्तलाफ होता. सबसे पहली आयत अल्लाह ने ये बयान कर दी है सूरह बकरा में कि इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज़ नो डाउट इन द बुक. सूरह 4 की आयत नंबर 82 देखिए. सूरह 4 आयत नंबर 82. अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो नहीं गौर फ़िक्र करते इस कुरान में, तदब्बर करते. वलव काना मिन इंदे गैरिल्लाह, और अगर ये होता गैर अल्लाह के पास से, फ्रॉम समवन अदर देन अल्लाह, लवजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा, तो आप पाते इसमें कसरत से इख्तिलाफ. They would have surely found therein much discrepancy. So अल्लाह की किताब में कोई discrepancy नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है. और यही इसका सबसे बड़ा, आप जैसे कह दें, एविडेंस है that this is Allah's book. Because अगर ये गैर अल्लाह की तरफ से होती तो इसमें कोई ना कोई इख्तलाफ होता. और जहाँ हमें कोई इख्तलाफ या कन्फ्यूजन नज़र आता है हमारी समझ के मुताबिक, तो उसमें हमारी समझ की गलती है, बिकॉज वी डोंट नो इनफ, we don't have enough, we haven't evolved enough to understand the ayat where we are finding any discrepancy or any इख्तलाफ. So इसमें बुक में कोई इख्तलाफ नहीं है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बड़ी डिटेल के साथ किताब में बयान किया है. और जहाँ हमें समझ नहीं आती तो वो हमारी समझ का लेवल नाकाफ़ी है उसके लिए. अच्छा, अब आप इसकी लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले देख लीजिए. 43 की 1 to 4. सूरह 43 आयत नंबर 1 to 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सूरह 43. हामीम वल किताबिल मुबीन, और ये किताब है जो कि क्लियर है, वाज़े है. इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबियन, बेशक हमने बनाया है इस कुरआनन इस रीडिंग, इकरा से निकला है कुरआनन. वी हैव मेड द रीडिंग इन अरबी. अरबी इज़ द लैंग्वेज ऑफ कुरान स्पेसिफिकली. इट इज़ ओनली कुरान में जब अल्लाह ताला अरबी कहते हैं तो वो सिर्फ कुरान की लैंग्वेज को कह रहे हैं. बाकी तस्वीर आपकी फ्रीज हो गई थी. अच्छा जी, फ्रीज हो जाती है बार बार, तो बीच में आवाज भी नहीं आती है जी. I'm sorry, I think the connection is a little weak today. So जी, I'll keep repeating. इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबियन, बेशक हमने बनाया है इस कुरान को अरबी में. The reading has been, we have made this reading in Arabi.
Arabic is the detailed language, the sophisticated language which is very detailed and clear to everybody, to people of all languages. लाल्लाकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल कर सको, ताकि तुम इसको समझ सको. सो कुरान की लैंग्वेज ऐसी है जो कि स्पोकन लैंग्वेज नहीं है. The rest of the languages of the world, even the Arabic spoken in Arab countries, are spoken languages. They are not Arabic from Quran's perspective. Only Quran's text is in Arabic. When we talk about Arabic, that is only Quran's language. And it's not spoken language. They're only Allah's ayat. इसको आप फिर से देखिए 41 की 44 में. सूरा 41 आयत नंबर 44. Even those who speak Arabic, the spoken language, they don't understand Quran so well because the language is different. That's for us to understand. And whoever speaking whichever language tries to understand Quran, they understand it from the language that it is in. 41 की 44 देखिए. वलौ जअलनाहु कुरआनन अजमियन, और अगर हमने बनाया होता इस कुरान को, इस रीडिंग को अजमी लैंग्वेज में, in a language other than Arabic, लकालू लौला, तो वो कहते क्यों नहीं, फुस्सिलत आयातुहु, तफसील में है इसकी आयतें. सो कुरान की लैंग्वेज ऐसी है जो कि एक्सप्लेन करती है आपको. दैट इज पार्ट ऑफ इट्स सो डीप and clear that it explains everything. The meanings get explained to you as you read on. और अगर ये किसी और लैंग्वेज में होती, किसी स्पोकन लैंग्वेज में, तो फिर लोग कहते कि इसमें तो तफसील ही नहीं है, इसमें डिटेल नहीं है, इसमें डेप्थ नहीं है. आ अजमीयू व अरबी, क्या अजमी अरबी के जैसे है? Is the spoken language the same as Quran's language Arabic? कुल हुआ लिल्लज़ीना आमनु, कह दीजिए ये उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, हुदाउ व शिफा, गाइडेंस है और हीलिंग है. सो कुरान में हीलिंग है हमारे लिए एंड गाइडेंस. सो जब हमें समझ ना भी आ रही हो, whenever we are listening to the tilawat of Quran, we do find peace and healing in it. So we've read that before in Surah 13, ayat 28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. क्या नहीं है अल्लाह के जिक्र में दिलों का इत्मीनान? So that refers to whenever you are listening to, yes, Allah's remembrance and also the Quran, you do find your heart coming to peace. And of course, then there is healing in it for you. वल्लज़ीना ला युमिनूना, और वो लोग जो ईमान नहीं लाते, फ़ी आज़ानिहिम वक्रुन, उनके कानों पर बोझ होता है जब कुरान पढ़ा जाता है. तो कुरान का ताल्लुक आपके बिलीफ से है. आप जितना ईमान के साथ पढ़ेंगे उतना ही ये आप पे खुलता जाएगा और उतनी ही आपको इसकी समझ आएगी. And otherwise it's just going to be very overbearing on you. वहुवा अलैहिम आमा, और वो होते हैं, उनके ऊपर होती है ब्लाइंडनेस, क्योंकि वो नहीं देख पाते हैं उस डेप्थ को, नहीं फील कर पाते. तो ये दिल का ताल्लुक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक होता है when you are reading Quran, and that's how you get to understand. It touches you and you have to come with the purity of emotions, and that is when it affects you and brings about the change that is required in us. उलाइका युनादौना, और वो लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉल किया जा रहा है, मिम मकानिम बईद, from a far off distant place.
So when you are far off from the level, from understanding and receiving, you're not tuning in right, in the right way, तो आपको फिर नहीं affect करेगी इसकी reading. You will not find the change that you are looking for. You have to come to Quran with your sincere and with sincerity and with pure emotion. Only then you will benefit and it will guide you in the right way. And otherwise, it's just going to be, it will not, you won't understand. You won't feel it. You won't, you won't be touched by it. So ये हमारी तरफ से ज़रूरी है कि जब कुरान के पास आएँ तो फिर अपने right state of mind के साथ आएँ. And that is when we receive the right guidance for ourselves. And इसमें अरबी हमने पढ़ी है, detailed और तफसील वाली language है with depth. Next आयत देखिए 16 की 103. सॉरी आमना, आपने कहा था कि 43 के 1 to 4 तक. I think that am I was mistaken? it. जी, I said so, but I think it was just till there. One से 4. Okay. जी, it's all right. नहीं करनी है फिर 3 and 4. नहीं, हमने कर ली आंटी, 3 तक कर ली थी ताकि हम अकल कर सकें. नहीं 3 भी नहीं की, नहीं 3 4 नहीं की थी. अच्छा, सॉरी 3 की थी, सॉरी 3 की थी, 4 नहीं की थी, 4 नहीं की. That's all right. It's okay. जी. We'll continue 16 की 103. सूरह 16 आयत 103 देख लीजिए. वलकद नालमु अन्नहुम, और बेशक हमें इल्म है, यकूलूना, कि वो कहते हैं, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, कि ये एक आदमी है जो कि सिखाता है. लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमीयुन, ज़ुबान उसकी ऐसे है जो हरकत करती है, एंड दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स इट, स्पोकन लैंग्वेज. वहाज़ा लिसानुन अरबियुम मुबीन, और ये ज़ुबान है जो कि अरबी है वाज़े. सो आपको समझने के लिए ज़रूरी है that you translate it into your spoken language. And the messenger, this is what they are saying, that the messenger speaks the spoken language, but Quran is in Arabic. So Quran ki language is always going to be different from your own language. तो आपको ट्रांसलेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने अरबी नहीं पढ़ी तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा. Yes, Arabic is very important for us to read, and that is the real text, the actual book. But आपको समझने के लिए आपको अपनी लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेट होना ज़रूरी है. और आपको, because how else will you understand? But both have to be done together. आपको अरबी भी पढ़नी है क्योंकि उससे आपका फ़र्क कनेक्शन होता है, और उसको आपने लिंक करना है अपनी ज़ुबान के साथ with the translation, so that you understand what you are saying. So it's not कि आप खाली ये भी नहीं करना आपने कि खाली ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए. जब तक आपको ट्रांसलेशन से ही समझ आती है पढ़िए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता come to a level where you can make the connections between the Arabic text and your own language. So that's how we move forward. Either read it in English or Urdu, but at least understand for the sake of guidance. Otherwise, खाली अरबी में पढ़ने से आपको दूसरे फ़ायदे तो होंगे, लेकिन उसकी समझ नहीं आएगी अपनी ज़ुबान में. So you need to read it in your own language as well. 69 की 40 देखिए. सूरह 69 आयत नंबर 40. इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम,
बेशक ये कौल है रसूल करीम का. This is indeed, these are the sayings of the honored messenger. So रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल भी यही है. So यही will be this, when we follow रसूल अल्लाह, उनकी अताअत में हम जाते हैं, तो हम कुरान को ही पढ़ेंगे, क्योंकि this is what we consider to be the call, the word of रसूल अल्लाह. ठीक है जी. सो यहाँ पे भी ये क्लैरिटी आ गई कि यहीं से हमें अल्लाह के मैसेंजर का कॉल मिलेगा. आगे देखिए, अब सीक्वेंस के बारे में देख लीजिए. नाउ दिस इज सो मच अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द बुक. नाउ देयर आर सम कंफ्यूजन्स अबाउट द सीक्वेंस, सो वील जस्ट हैव अ लुक एट 2 आयत. सूरा 11 देखिए, उसकी आयत नंबर 13 देखिए कि कुरान की कंपाइलेशन शायद बाद में हुई थी. हिस्टोरिकली दैट इज अंडरस्टूड. सो वील जस्ट सी 2 आयत रिगार्डिंग दैट. What does Quran say? What does Allah say in Quran about the sequencing? Surah 11, ayat number 13. Am yakulu naftarahu. और वो कहते हैं कि उसने इसको इन्वेंट किया. They're talking about the messenger that he invented it. Fa'tu bi ashri suwarim mislihi. तो फिर ले आओ 10 सूरतें इसकी मिसाल. So this is surah number 11, and here Allah says, then bring, कि आप कह दीजिए, रसूल से कह रहे हैं आप कह दीजिए कि फिर ले आओ इसकी मिसाल 10 सूरतें. मुफ्तरायातिन, invented, forged. बदउ मनस्ततातुम, और कॉल करो अपनी हेल्प के लिए जिसको भी तुम कॉल कर सकते हो. मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और को. इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चों में से हो. सो यह अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया है कि ये 10 सूरतें, इसकी मिसाल आप ले आई दोबारा. दिस इज सूरा नंबर 11 where we are right now. सो अगर आप में इस्तात है तो आप इसी तरह की 10 सूरतें ले आइए, which means the sequence of Quran is exactly the same way that Allah has made it. So Allah's book has not been turned around. The surahs are in the same order as they were meant to be for all, since always. Next ayat देखिए, surah 17, ayat number 88. Surah number 1717, ayat number 88. कुल लइनिज तमाअतिन इंसु वल जिन्नु, कह दीजिए अगर जमा हो जाएं, सारे इकट्ठे हो जाएं इंसान और जिन. अला अन यअतू बिमिस्ले, के ले आए इसकी मिसाल. हाज़िल कुरान, इस कुरान की मिसाल. ला यअतूना बिमिस्लिही, तो वो नहीं ला पाएंगे इसकी मिसाल, एक किताब. वलौ काना बादहुम लिबादिन ज़हीरा, और चाहे उनमें से बाज को सपोर्ट भी करें. तो चाहे सब इंस और जिन एक दूसरे की मदद भी कर लें, तो इस कुरान की मिसाल कोई किताब नहीं ला सकेंगे. This ayat has been this ayat is here right in the middle of the book. So ये सूरा इसरा में है, लेकिन 15वें पारे की ये आयत है, and round about in the mid of the para. So exactly half of the Quran. ये तो पारों में डिवीजन तो हमने बाद में की है, तरावी के लिए 30 में डिवाइड किया हुआ 30 डेज के लिए. सो ये इंसान ने लिखा है फर्स्ट क्वार्टर, अरबा और नेस, और उसके बाद सालिस, एंड देन द एंड ऑफ द पारा. Otherwise, the middle of Quran, the midpoint, the half of Quran is at 1788, and where the challenge is कि सारे इंसान और जिन भी इकट्ठे हो जाएं, तो वो इस तरह की रीडिंग नहीं ला सकते हैं.
So एक दो और जगहों पे भी references हैं which clearly indicate that the book has been always in this sequence and the sequence cannot be changed and this is how it is from Allah. अब आप आगे देखिए इसकी रेवलेशन के बारे में 42 की 52 सूरा नंबर 42 आयत नंबर 52 सॉरी सूरह नंबर क्या था? 42 आयत नंबर 52. थैंक वकज़ालिका अवहैना इलैका, और इस तरह हम वही करते हैं आपकी तरफ, रूहम मिन अमरिना, द स्पिरिट, रूह हमारे ऑर्डर से, मा कुंता तदरी, और नहीं आपको कोई इदराक था इसका, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, मल किताब, इस किताब को, वलल ईमानो, और ना ही ईमान को, you did not know what was the book, al-kitab, and you did not know what was the faith. वलाकिन जअलनाहु नूरन, और लेकिन हमने बनाया इसको नूर, लाइट, नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, और हम गाइड करते हैं इसके साथ जिसे हम चाहते हैं हमारे सर्वेंट्स में से, व इन्नका लतहदी, और बेशक आप हैं कि आप गाइड करते हैं, इला सिरात मुस्तकीम, उस तरीके की तरफ जो कि कायम है, एस्टैब्लिश्ड वे की तरफ. सो इस आयत से हमें पता चलता है कि द किताब से ही हमें रेवलेशन होती है. सो इससे पहले किताब को पढ़ने से पहले हमें नहीं पता होता, तो अल्लाह की तरफ से जो वही आती है वो किताब से आती है. And this is what is written, that you did not know before what was the book. So it is the book. There is only one book जहाँ से आपको revelation आती है अल्लाह की तरफ से. अब आप इसको further देखिए 2 की 213 सूरह बकरा आयत 213 देखिए. सूरह 2 आयत 213. कानन नासो उम्मतन वाहिदा, है इंसान वन सिंगल नेशन, वाहिद उम्मत. फबआसल्लाहु नबीयीना, फिर अपॉइंट किए अल्लाह ने नबी, मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन, जो बशारत देने वाले, गुड न्यूज़ देने वाले और वार्न करने वाले. व अंज़ला मआहुमुल किताबा, और नाजिल की उनके साथ किताब, अल किताब, वन बुक, बिल हक के, सच के साथ, लियहकुम बैन नास से, जी, ताकि वो गवर्न कर सकें, लियहकुम बैन अन्नास से, ताकि वो गवर्न कर सकें इंसानों के दरमियान, फ़ी मख्तलफ़ू फ़ीहे, उसमें जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते हैं, व मख्तलफ़ा फ़ीहे, और नहीं इख्तिलाफ़ में वो पढ़ते इसमें, इल्लल लज़ीना ऊतूहु मिन बाद, इसके बाद कि उन लोगों के पास आ गई हैं मा जाअतहुमुल बय्यिनातु, जब क्लैरिफिकेशंस आ जाएं, बग़यम बैनहुम, तो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे को प्रूव करने के लिए कि वी आर बेटर देन द अदर, दैट इज़ व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स. फ़हदल्लाहुल लज़ीना आमनु, फिर गाइडेंस देते हैं अल्लाह ईमान वाले लोगों को, लिमख्तलफ़ू फ़ीहे, जिसमें वो इख्तिलाफ़ में होते हैं, मिनल हक के साथ, सच के साथ, बिइज़्निही, उसकी इजाज़त से, वल्लाहु यहदी मन यशाउ, और अल्लाह गाइड करते हैं जिसे चाहते हैं,
इला सिरातिम मुस्तकीम, towards the established way. So शुरू में फिर से देखिए कि अल्लाह ने अपॉइंट किए हैं अंबिया. So सारे नबियों को अल्लाह ने जिनको भी अपॉइंट, I think we should do 2 and 3 again. We'll request her to do 2 and 3 again. जी जी, आई एम बैक. सो 2 1 3 2 and 3 दोबारा कर दें जी प्लीज. जी, अभी पढ़ती हूँ जी. सूरा बकरा आयत 213. कान नासो उम्मतन वाहिदा, है इंसान वन सिंगल उम्मत, वाहिद उम्मत, वन नेशन. So this is how Allah Ta'ala has explained the entire mankind as one single nation. Just okay. वअंज़ला मआहुमुल किताबा, और नाजिल की उनके साथ अल किताब. So the point to note here is कि जितने अल्लाह ने फ़बअसल्लाहु नबिय्यीना, I missed out one line. फ़बअसल्लाहु नबिय्यीना, फिर अपॉइंट किया अल्लाह ने नबियों को मुबश्शिरीना व मुंज़िरीन, as bringers of good news and those who warn. वअंज़ला मआहुमुल किताबा बिलहक़, और नाजिल की उनके साथ अल किताब, the book, with truth. So here Allah is saying कि जितने भी इंसान हैं, one mankind, single nation, उनके लिए अल्लाह ने अपॉइंट किए नबी, जो हैं अपॉइंटेड नबी, और उनके साथ नाजिल की अल किताब, the book. So there is only one book, reference of one book only, bil हक, हक के साथ, लियहकुमा बैन अन्नास, ताकि वो गवर्न कर सकें इंसानों के दरमियान, फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीहे, उन मामलात में जिनमें वो इख्तलाफ में हैं, they dispute regarding those matters, व मख्तलफ़ा फ़ीहे, और नहीं वो इख्तलाफ करते इसमें, इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बाद, सिवाय उन लोगों के जिन्हें अता की गई है इसके बाद, कि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यम बैनहुम, कि वो एक दूसरे को प्रूव करना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही हूँ. सो जब उनको क्लैरिफिकेशंस आ जाती हैं तो उसके बाद इंसान आपस में अपने अपनी इंटरप्रिटेशन या अंडरस्टैंडिंग को दूसरों से बेहतर करार देने के लिए इख्तलाफ करते हैं. सो बट किताब एक ही है जो कि अंबिया लेकर आए हैं, एंड दिस इज़ द बुक अल किताब. फ़हदल्लाहुल्लज़ीना आमनु, फिर अल्लाह गाइड करते हैं ईमान वालों को, लिमख्तलफ़ू फ़ीहे, उन मामलात में जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं, मिनल हक़ के बिइज़्निही, हक़ के साथ उसकी इजाज़त से, वल्लाहु यहदी मन यशाउ, और अल्लाह गाइड करते हैं जिसे चाहते हैं, इला सिरातिम मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ. So we'll further get clarification in the next ayat, which is Surah 46, ayat number 4, about the book being the only book. There is only one message that Allah sent through all the messengers. Surah 46, ayat number 4. और वो मैसेज जो है वो अल किताब है, the book, and this is the book. It is Al Quran when we are reading it. Surah 46, ayat number 4. कुल अराअयतुम, कह दीजिए. सो अल्लाह मैसेंजर से कह रहे हैं कि कह दीजिए, अराअयतुम, क्या आपने देखा है, मा तदऊना मिन दूनिल्लाह, कि क्या है जिसको ये कॉल करते हैं अल्लाह के अलावा. What is that you invoke besides Allah? अरूनी, मुझे दिखाएं, माज़ा खलकू मिनल अर्दे, क्या है जो उसने क्रिएट किया है ज़मीन में, अम लहुम शिरकुन फिस समावाते, या क्या है जो उसका शेयर है आसमानों में. ईतूनी बी किताबिन मिन कबले हाजा,
ले आओ मेरे पास कोई किताब जो इससे पहले अगर आई है, औ असारतिन मिन इल्मिन, या कोई ट्रेसेस ऑफ नॉलेज, एनी रेमिनेंट, कोई असर ऑफ द नॉलेज, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चों में से हो। सो अल्लाह कह रहे हैं रसूल से कि आप इनसे पूछें कि इन्होंने क्या क्रिएट किया है जिनको ये अल्लाह के सिवा कॉल करते हैं। अल्लाह के अलावा जिन लोगों को ये कॉल करते हैं, जिन चीज़ों से ये मदद मांगते हैं, what have they made? Is there any other book before this book? इस किताब और इस नॉलेज के अलावा क्या कोई और है किताब? So which further confirms that this is the only book of Allah. So अगर आप सच्चों में से हैं तो आप बताइए कि इसके अलावा कोई और नॉलेज है या कोई और किताब है। So यही किताब है। किताब के फ़र्क फ़र्क एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक वी देयर इज़ अल फुरकान, द क्राइटेरियन, वो भी किताब का ही एक एट्रीब्यूट है, बिकॉज अल फुरकान मीन्स द वन दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग. So that difference we learn from Quran. Then Taurat is also the book, the law aspect from the book is Taurat. Injil, Al-Injil, the good news, is again those ayat and those concepts which bring good news. That is the Injil part of the book. Al-Haq, the truth, Al-Nur, Al-Huda, it's all, they are all the attributes of the book, Al-Kitab. Okay, अब आप आगे देखिए 3 की 48. We'll further continue to see this. Surah 3, ayat number 48. Amna, your voice went away. You said Al-Furqan, Taurat, Al-Anjil, and what other words did you give? जी, Al-Huda, Al-Nur, Al-Haq, ये सब कुरान के एट्रीब्यूट्स हैं जो जगह जगह कुरान में ही आए हैं, अल-किताब में। ठीक है जी। सो अब आप देखिए सूरा 3 आयत 48। अभी हम और देखते जाएंगे एज वी रीड ऑन। सूरा 3 आयत 48, इसमें अभी हज़रत मरियम के बारे में बात हो रही है और हज़रत ईसा का जिक्र आता है पिछली आयतों में। एंड 3 की 48 इज़ विद दैट रेफरेंस। वयुअल्लिमुहुल किताबा, और अल्लाह उसको इल्म देंगे, हज़रत ईसा के रेफरेंस है, हज़रत ईसा को अल्लाह इल्म देंगे, अल किताबा, अल किताब का इल्म, वल हिकमता, और विजडम, वत तौराता, एंड द लॉ, वल इंजील, एंड द गुड न्यूज़। तो यहाँ पे ये 4 फ़र्क किताबें नहीं हैं, एक ही किताब है जिसके अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। उसमें विजडम भी है, द स्क्रिप्ट ऑल्सो, द विजडम, द लॉ एंड द गुड न्यूज़, all Allah will teach to Hazrat Isa. This is what the ayat is saying here. And of course Allah's ayat are all the truth, al-haq, and they're all standing. They're not historical account, so we will read them as they are. So अल्लाह ताला इल्म देंगे हज़रत ईसा को। सो हम सिर्फ वही एक किताब या कोई भी अपनी समझ के मुताबिक नहीं दे सकते हैं। देयर इज़ क्लियर reference of al-kitab, wal-hikma, Taurat and Injil being taught to हज़रत ईसा। ठीक है जी। आगे देखिए 2 की 53। सूरा 2 आयत 53। वइज़ आतैना मूसल किताबा, और जब हमने अता की मूसा को अल किताब। अगेन रेफरेंस इज़ वही अल किताब जो हमने पहले भी शुरू में ही पढ़ा कि दिस इज़ अल किताब, जिसमें कोई डाउट नहीं। तो पूरे कुरान में अल किताब वही अल किताब है। द मैसेज is only in the book and it's the same message.
वइज़ आतैना मूसल किताबा, और जब हमने अता की मूसा को अल किताब, वल फुरकाना, and the criterion. So the book, the reading will teach the criterion between right and wrong. All the ayat, the message which brings the criterion, they're all in the book. La'allakum tahtadun, ताकि तुम हदायत पा सको, so that you can be guided. 27 की 75 से 77 देखिए. सूरा 27 जी. भी आपने कौन सी करवाई पिछली आयत? I'm sorry, 52. 2 की 53. 27 की 75. सूरा 27 आयत नंबर 75 से देख लीजिए. वमा मिन गाइबतिम फिस समाए, और नहीं है कोई गैब अनसीन में से आसमानों में कोई चीज़, वल अर्दे, और ज़मीन में, इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, सिवाय इसके कि वो इस वाज़े किताब में है. इन्ना हाज़ल कुरआना, बेशक ये अल कुरआन है, द रीडिंग, यकुस्सु अला बनी इसराइला, जिसे हम रिलेट करते हैं ऊपर बनी इसराइल के. सो कुरान इज़ द सेम बुक, द रीडिंग इज़ द सेम मैसेज which is being related to बनी इसराइल. अक्सर अल्लज़ी हुम फ़ीहे यख्तलिफ़ून, और उनमें से अक्सर हैं जो कि डिसएग्रीमेंट में है, इख्तिलाफ में है. व इन्नहु लहुदम, और बेशक ये गाइडेंस है, व रहमतुल लिल मुमिनीन, और रहमत है, मर्सी है ईमान वालों के लिए. So the message has always been the same, the book has always been the same, and the reading Al-Quran has been there always. 5 की 43 देखिए. सूरा 5 आयत नंबर 43. When we say Allahus Samad, Allah is absolute. And when we say that he has not, Surah, I'm giving reference of Surah Ikhlas, जब हम कहते हैं कि अल्लाह को ना कोई उनके वालिद हैं और ना ही उनकी कोई औलाद है, which means evolution is not for Allah. So Allah cannot be evolving with a new message. Allah's message has always been complete with all that is required. His words are complete. So there is no need for anything extra. There was nothing before, nothing after. ये evolution हमारी है, हमारी understanding of the book and the message continues to improve and get deeper and deeper as we evolve. 5 की 43 देख लीजिए. वकैफ़ा युहक्किमूनका, और कैसे वो गवर्न करेंगे आपके मामलात में. व इंदहुमुत तौरातु, और उनके पास तो है तौरात, द लॉ. फ़ीहा हुक्मुल्लाह, सो तौरात क्या है यहाँ अल्लाह ने एक्सप्लेन कर दिया. इसी अल किताब में जो तौरात का एस्पेक्ट है, इसमें है फ़ीहा हुक्मुल्लाह, अल्लाह का हुक्म. जहाँ जहाँ अल्लाह के कमांड्स आती हैं, अल्लाह का ऑर्डर, अल्लाह का हुक्म आता है, दैट इज़ तौरात, द तौरात एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक. सुम्मा यतवल्लौना मिन बादे ज़ालिक, और फिर वो पलट जाते हैं इसके बाद. वमा उलाइका बिल मुमिनीन, क्योंकि वो लोग नहीं हैं ईमान वाले. सो यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ गई कि तौरात इज़ द ऑर्डर ऑफ अल्लाह विद विच वी आर रिक्वायर्ड टू गवर्न. सो आप इसको देख लीजिए 3 की 7 में. अगेन इसका रेफरेंस
मुहकम आयात की सूरत में आप देखेंगे तो वो आयात हुक्मुल्लाह, अल्लाह की आयात हैं जिनमें आपको गवर्निंग इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। सूरत 3 की आयत नंबर 7 देखिए, और उसको कहा गया है अत-तौरात। So just like the government governs with the law, so Taurat is the law, the commands of Allah, Hukm Allah. Surah 3, Ayat 7 देखिए, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा, और वही है जिसने नाजिल की आप पर अल किताब, मिन्हु आयातुम मुहकमातुम, और उसमें है आयतें मुहकमात, हुक्म वाली आयतें, हुन्ना उम्मुल किताब, और वो हैं मदर ऑफ द बुक। Mother of the book means the center, the core of the book is in the commandments, the muhkam ayat, wa ukharu mutashabihat, और दूसरी हैं मुतशाबे resembling आयात जिनसे आप रिलेट करते हैं और अपनी सिचुएशंस के मुताबिक गाइडेंस लेते हैं। सो यहाँ पे अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे इनको। सो द अंडरस्टैंडिंग, द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि तौरात is the aspect of Al-Kitab, the book, the message which contains the hukum of Allah. And hukum of Allah are muhkimat ayat, which the reference we've just read, 3 की 7. अब नेक्स्ट आप देख लीजिए कि इसको किताब को हमने अपने लिए, लाइक वी जस्ट रेड अबाउट द रिजेंबलिंग आयात, किताब को अपने लिए रिलेटेबल बनाएंगे तो हम सीखेंगे। अगर इसको एज अ बुक ऑफ हिस्ट्री ट्रीट करेंगे तो फिर आप उसी में रहेंगे और आप इससे गाइडेंस नहीं ले सकेंगे। सो इसकी आयत देख लीजिए 16 की 24, Surah 16, Ayat 24. Surah 16, 1-6, Ayat number 24. वइज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है उनसे, माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, क्या है जो नाजिल किया आपके रब ने। कालू, वो कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन, these are tales of the previous ones, the old people who have gone before. तो ये गुजरे हुए लोगों की हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, ये हमारे लिए है। कुरान की लैंग्वेज इज़ इन प्रेजेंट, इट इज़ नॉट इन पास्ट, and it is all the events are in present, so they have to be taken as relatable to our situations. 21 की 10 देखिए, सूरह 21 आयत नंबर 10। सूरह 21 आयत नंबर 10। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, बेशक हमने नाजिल की है आपकी तरफ किताब, फ़ीहे ज़िक्रुकुम, इसमें है आपका ज़िक्र, अफ़ला ताक़िलून, फिर क्या आप अकल नहीं करेंगे। सो इसमें है, दिस इज़, वी हैव रिवील्ड फॉर यू अ बुक इन विच इज़ योर केस, इसमें आपका ज़िक्र हो रहा है, आपके बारे में गाइडेंस दी जा रही है। आप इसको अपने लिए किताब समझ के पढ़िए और इसको ऐसे मत पढ़िए कि इसमें ऐसे किस्से हैं या दूसरी स्टोरीज़ हैं, वो सब आपके लिए रिलेटेबल हैं, सब हुक्म आपके लिए हैं। मुहकमात आयात एंड मुतशाबे आयात आर ऑल फॉर अस टू से टेक गाइडेंस फ्रॉम। All right. अब इसमें आप देखिए 2 की 185, very important point when learning about how we have to take guidance from Quran. 2 की 185.
Surah Baqarah, ayat 185. Shahru Ramazana, महीना है रमज़ान का, अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, वो जिसमें नाजिल किया जाता है अल कुरान, द रीडिंग नाजिल होती है, हुदल लिन्नास, गाइडेंस है इंसानों के लिए, व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और क्लैरिफिकेशन है गाइडेंस के हवाले से, वल फुरकान, एंड द क्राइटेरियन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. The message does all of this. So Allah Ta'ala sends the revelation of the reading in the month of Ramadan. What do we do in the month of Ramadan? We fast. So whenever, it is not just restricted to आप उसको एक महीने से ज़रा broaden कर दीजिए. जब भी आप ऐसी स्टेट में होंगे कि आप गार्ड लेंगे, आप सेल्फ कंट्रोल डेवलप करेंगे, आप रोज़ा रखेंगे अपनी बुरी आदतों से, तब आपको अल्लाह ताला कुरान रिवील करेंगे. So you have to develop stronger guards and you have to practice self-restraint just like you do in a roza. Saum ki halat mein, in the state of fasting, the way you abstain from doing the wrong, that is the state. Whenever you have that state, you are in that state, Quran will be revealed to you. And that is when you get clarification, and that is when you get guidance and the difference between the right and wrong. So isko aap spiritually understand कीजिए. इसी तरह जब आप एतकाफ में भी होते हैं, so anybody who has experienced isolation for some time, who has blocked himself, सूरह कहफ में भी हम पढ़ते हैं, एतकाफ में के बारे में भी हम पढ़ते हैं. जब आप सॉलिट्यूड रखते हैं अपने लिए, बाहर की दुनिया से अपने आप को थोड़ी देर के लिए बंद करके इनवर्डली सोचना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं आप पे. वो क्या खुलता है? वो रेवलेशन होती है अल्लाह की तरफ से, वो इंसाइट डेवलप हो रही होती है टू अंडरस्टैंड अबाउट योरसेल्फ. So and to see the right path which you should be taking. So जब भी आपको situations आती हैं, आप अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा बाहर से बंद करके आपको इनवर्डली सोचना पड़ता है, और अल्लाह ताला फिर आपको गाइडेंस भेजते हैं, आप रुजू करते हैं. And now last thing is about Allah's words. 6 की 115 देखिए. Surah 6, ayat 115. अल्लाह के वर्ड्स को कोई नहीं बदल सकता. ठीक है जी, इसका तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया है. तो and we have seen it's been there this way for years. वतम्मत कलिमातु रब्बिका. I'm reading Surah 6, ayat 115. और तमाम हैं कलिमात आपके रब के. They are complete. Your Lord's words are complete. सिद्क़न व अदलन, in truth and in justice. और तमाम होने का मतलब ये भी है that they will always find fulfillment in truth and justice. ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, नहीं कोई तब्दील कर सकता उसके वर्ड्स को, अल्लाह के कलमे को. वहुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला है और इल्म रखने वाला है. सो अल्लाह के वर्ड में कोई तब्दीली नहीं आ सकती और कोई चेंज नहीं ला सकता. अगर कोई कोशिश भी करेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोशिश नलिफाई हो जाएगी अल्लाह की तरफ से. 15 की 9 देखिए. 15 Surah 15 ayat number 9. Surah 15 ayat number 9. Inna nahnu nazzalna zikra. After your voice went away for completely most of the time. Okay, we couldn't hear what you said. Thank you. I'll just repeat.
I think it was Surah 6, Ayat 115. 16. जी 16. नहीं जी, Surah 15, 6, sorry, 115. आयत 115 जी बिल्कुल, आयत 115 वतम्मत कलिमातु रब्बिका, और तमाम है कलिमात द वर्ड्स ऑफ योर रब, सिद्कम व अदलन, सच्चाई में और जस्टिस में, अदल में. So the word of your Lord finds fulfillment in truth and justice. And it also means that tamam hai Allah ke words, meaning they are complete. La mubaddila li kalimatihi, और नहीं कोई तब्दील कर सकता अल्लाह के वर्ड्स को. वहुवा समीउल अलीम, और अल्लाह है सुनने वाले और इल्म रखने वाले. अब सूरा 15 की आयत नंबर 9 देखिए. सूरा 15 आयत नंबर 9. इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने नाजिल किया है इस मैसेज को, इस जिक्र को. व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और बेशक हम ही हैं इसको प्रोटेक्ट करने वाले. सो अल्लाह इसकी हिफाजत करने वाले हैं. There was no sound for the whole of 15. All right, I'll read it again. Surah 15, ayat number 9. Surah 15, ayat number 9. Inna nahnu nazzalna zikra, बेशक हम नाजिल करते हैं इस जिक्र को. व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और बेशक हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले. So indeed we will assuredly guard it. So Allah Ta'ala is going to guard the message. So the message will always remain the same, and it has always been the same. अब आप देख लीजिए 85 की 21 and 22. Surah 85 ayat number 21 and 22. So चाहे कुरान जैसे हिस्टोरिकली समझा जाता है, पत्थर पे लिखा हो, पत्ते पे लिखा हो, सीडी में प्रिजर्व्ड हो, ऑडियो में प्रिजर्व्ड हो, कैसेट्स में हो, कहीं भी हो, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करने वाले हैं. वो चाहे फॉर्म्स और मीडियम चेंज हो सकते हैं जिनके थ्रू आगे पास ऑन होता जाता है और फैलता जाता है, या किताब पे हो, वर्क हो, जैसे भी हो, वो महफूज है क्योंकि अल्लाह ने ये कह दिया है. और अल्लाह ने जो तरीका बनाया है वो इंसान के माइंड में है. हिफ्ज़ का जो तरीका है वो अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो सिर्फ that is the way of preserving the book जो दुनिया में अल्लाह ने बनाया है सिस्टम. 85 की 21 और 22 देखिए. बल हुआ कुरान मजीद, बल्कि ये है द नोबल कुरान, द नोबल रीडिंग, फी लौहिम महफूज, जो कि महफूज है लौह में. लौह मीन्स द टैबलेट, और टैबलेट है एक्चुअली आपका ब्रेन. सो अल्लाह ताला ने आपके ब्रेन में इसको महफूज किया हुआ है. जो हुफ़ाज़ हैं वो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं दुनिया में ऐसे इंसान जो कि कुरान को रिसाइट करके उसको हिफ्ज़ करके, so they continue to have that अपने कॉन्शियस माइंड में उसको उनकी मेमोरी में वो रहता है और इसी तरह आगे पास ऑन होता जाता है. और रमज़ान में जब तरावी होती हैं तो पूरा कुरान फिर से सब याद करके उसको आगे भी सुनाते हैं और आगे भी उसके लिए लोग हिफ्ज़ भी करते हैं. सो इंसान की जो मेमोरी है उसमें कुरान महफूज है. इट्स अबाउट relearning it again and bringing it to the conscious mind that Hufaz do. So ये system बना हुआ है and that continues to be. And another thing to understand about this is also कि हमारी हर इंसान की भी memory में in a hidden way the Quran is there, the message is there. 75 की 2 देख लीजिए.
Surah 75, ayat number 2. Wala uqsimu bin nafsil lawama. And I do call to witness, मैं कसम खाती हूँ बिन नफ्सिल लवामा, उसके साथ, उस नफ्स के साथ जो कि सेल्फ रिप्रोचिंग, सेल्फ ब्लेमिंग, सेल्फ करेक्टिंग नफ्स है। तो वो नफ्स हमारे अंदर कैसे आती है? आपको गलती और सही का अंदाज़ा नेचुरली भी हो जाता है। It's instinctive in us. That is because we have the message in our tablet also. जब हम उसको outwardly पढ़ रहे होते हैं, it's connecting with the message which is stored in our chip, the brain, chip of the brain. So वहाँ से जब connection होता है तो हमारे अंदर खुद ही सारी feeling of well-being, spiritual well-being and connection feel होने लग जाती है. And that is why Quran is a source of peace and itminan. It's also a source of itminan for our hearts, and it gives us peace like that. It brings us healing because it's in us to follow it. हमें उसके साथ externally connect करना है and उसको realize, उसकी जो message है उसको follow करना है ताकि हम उसको realize करें जो हमारे अंदर पोटेंशियल है और जो हमें अल्लाह ताला ने एक दी हुई है ऑलरेडी, एक सेल्फ गाइडिंग एक स्पिरिट दी हुई है, नफ्स लवामा, जो कि इन लाइन विद द मैसेज है। तो आपने चाहे पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, कोई भी इंसान हो, वो गलत काम नहीं करता है नेचुरली, उसके अंदर गलत सही की होती है समझ। Then as we grow up, so we are nurtured or conditioned to do and believe things differently. That's all right. लेकिन जब भी हमें इख्तिलाफ होता है, हमें पता होता है कि कोई चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है या फिर हम गलत कर रहे हैं, कोई डाउट रहता है, तो उसके लिए फिर आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिटी के साथ चीज़ें वाज़े हो जाती हैं कि this is what Allah is saying, and if we believe in something else or we've been believing in things differently, we need to correct ourselves and we need to understand from Quran and take our guidance from here. So वो एक स्क्रिप्ट पढ़ने का, अल-किताब पढ़ने का और टेक्स्ट पढ़ने का हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है, कॉन्शियसली वी बिकम अवेयर ऑफ इट। अदरवाइज we have people who are not reading the book but they're still believers because their character is such which shows that they are believing people and they believe that they have to do good and good will be done to them. So the same way जो कि अल्लाह कह रहे हैं, तो ये आपके साथ naturally आपके अंदर एक voice होती है, the inner voice, which gives you that indication of right and wrong. And that is the message which is stored in the chip in our brains. अब आप दुआ देख लीजिए, सूरह 20 की 114, सूरह 21:1-4। फ़तआला अल्लाहुल मालिकुल हक़, बस आला है अल्लाह, the master, the truth. वला ताजल बिल कुरान, और नहीं आप इजलत कीजिए, हेस्ट कीजिए रीडिंग के साथ। कुरान की रीडिंग को आराम आराम से पढ़िए, तेज़ी मत कीजिए। मिन कबले अन युक्ता इलैका वाह्यु, इससे पहले कि पूरी हो जाए आपकी तरफ उसकी वही, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी रेवलेशन। वकुल, और कह दीजिए, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब ज़्यादा कर दीजिए मेरे लिए, मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दीजिए। 23 की 29 इज़ अनदर दुआ, वो भी देख लीजिए। सूरह 23 आयत नंबर 29। वकुर रब्बे अंजिलनी, और कहिए, ए मेरे रब नाजिल कर दें मेरे लिए मुंज़लम मुबारकन, मुबारक मंजिल,
व अंता खैरुल मुंजिलीन, और आप सबसे बेहतर नाजिल करने वाले हैं। सो मुबारक मंजिल का मीनिंग है कि बरकत वाली स्टेज और अ प्लेस ऑफ बरकत। तो जब अल्लाह ताला आपके ऊपर रेवलेशन भेजते हैं, कुछ नाजिल करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्लेसमेंट बेहतर हो जाती है। यू स्टैंड एट अ मोर बरकत वाली पोजीशन। सो अल्लाह ताला हम पे अपना इल्म, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी आयात को रिवील करें और हमें तौफीक अता फरमाएं कि हम उन पर अमल कर सकें और सही रास्ते की तरफ चल पड़ें। थैंक यू जी, दैट विल बी द एंड ऑफ द लेसन।